राधे राधे जी, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए ये वाली सुंदर सी ड्रेस लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। ये वाइट और बैंगनी कॉम्बिनेशन में है और ये 4 और 5 नंबर की ड्रेस है। मैं आज इसे छोटे साइज़ में बनाना बताऊंगी आपको, 2 और 3 नंबर में। तो प्लीज़ ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट्स में राधे राधे ज़रूर लिखना। मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये 2 और 3 नंबर की चोली मैंने पहले से ही रेडी कर ली थी। अब इसमें मैं बैंगनी कलर से आउटलाइन करूँगी, तब आपको ये और भी अच्छे से उभर के दिखेगी। अब मैं इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर हमने 3 की चेन बनानी है, जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच से जॉइंट किया है। ये हमारा डबल क्रोशिया ही हाइट में काउंट होगा। ये उसी से सेम चेन में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। फिर हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। नेक्स्ट लूप में ही भी हम 2 डबल क्रोशिया सेम जगह बनाएंगे इस तरीके से। तो हमें इसी तरीके से सारे लूपों में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरीके से एक ही लूप में 2-2 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। मैं आपको ये दिखाती हूँ पूरा राउंड कंप्लीट करके। इस तरीके से हमें हर चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। मैं आपको ये कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये वाला राउंड मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं नेक्स्ट राउंड बनाऊँगी। नेक्स्ट राउंड में हम जहाँ पर हमने स्लिप स्टिच किया था वहीं पर मैंने 3 चेन बना ली हैं। अब नेक्स्ट में बनाएंगे हम। सेम जगह नहीं बनाना है, नेक्स्ट में बनाना है। और थर्ड चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही लूप में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है और 2 चेनों में 2 लूपों में एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से ये वाला राउंड भी हम पूरा कंप्लीट करेंगे। सेकंड राउंड भी हमें इसी तरीके से कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो मैंने एक लूप में एक लूप में एक, थर्ड वाले लूप में 2 बनाए हैं। थर्ड वाले लूप में हम 2 बनाएंगे सेम जगह। इसी तरीके से मैं ये सेकंड राउंड भी कंप्लीट करूँगी। आपको दिखाती हूँ मैं सेकंड राउंड भी कंप्लीट करके। ये वाला राउंड भी मेरा बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जहाँ पर 3 की चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। और हमें 2 और 3 नंबर में ये 2 राउंड ही बनाने हैं। अगर आपको बड़ा घेरा चाहिए तो आप 3 राउंड बना सकते हो। मैं बड़ा घेरा ज़्यादा नहीं रखती हूँ। अब हम इसमें दूसरा कलर जॉइंट करेंगे। दूसरा कलर हमारा बैंगनी है, उसी का मैं छोटा साइज़ बना रही हूँ इस तरीके से। अब हम इसमें जहाँ पर हमने ये जॉइंट किया था सेम जगह स्लिप स्टिच से जो वाइट कलर का जॉइंट किया था उसी में हम इसको निकालेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर वाइट कलर के धागे को हम खींच लेंगे। अब इसको हम यहाँ पर नॉट लगा के टाइट कर देंगे धागे को। और यहाँ पर हम 6 चेन बनाएंगे। 3 चेन हमारी डबल क्रोशिया की हाइट की और 3 चेन हम जो बीच में बनाएंगे उसके लिए। अब जहाँ पर हमने ये बनाया है सेम जगह हम इसमें ये डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। फिर हम नेक्स्ट में 2 चेन छोड़ेंगे, 1 और 2। थर्ड में ले जाके हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 की चेन बनाएंगे बीच में, फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह। इस तरीके से हमें वी लूप बनाने हैं। फिर नीचे से 2 स्किप करेंगे, थर्ड वाले में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चेन बीच में बनाएंगे, सेम जगह हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नीचे से 2 स्किप करेंगे, 1 2 और थर्ड में जाकर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर बीच में 3 की चेन बनाएंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे सेम जगह। इसी तरीके से हम ये वाला राउंड भी कंप्लीट करेंगे, वी स्टिच बनाकर ये वाला राउंड भी मैं आपको दिखाती हूँ कंप्लीट करके। ये आप देख सकते हो मैं लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर भी हम बना लेंगे। और ये आपको ना इक्वल बनाने हैं, जैसे कि 12 14 16 इस तरीके से। अब यहाँ पर कोई एक आध जैसे 1 2 ये चेन एक्स्ट्रा होती हैं वो आप एडजस्ट भी कर सकते हो, लेकिन बनाने आपको ये इक्वल ही हैं, 12 16 18 20 इस तरीके से। अब मैं इस वाले धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी थोड़ा लॉन्ग करके, ताकि हमारा ये खुले ना। अब हमें इसमें वाइट कलर से काम करना है और वाइट कलर से जो हम काम करेंगे वो इसके अंदर करेंगे, इसके अंदर। इस तरीके से हम इसमें यहाँ पर आ जाएंगे, इस तरीके से पक्का कर लेंगे इसको। ये हमारी 3 की चेन एक डबल क्रोशिया की हाइट का हो गया है। अब इसी में सेम हम यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक ही हमारी 3 की चेन, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से ये हमारे 7 डबल क्रोशिया हो गए।
और इसमें हम जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी उसकी ऊपर वाली चेन में जाकर इसमें एक चेन और बना लेंगे इस तरीके से। इसको यहाँ पर हमने ये 7 डबल क्रोशिया बनाकर एक चेन बनाई। अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें हमें 3 चेन बना लेनी है। अब नेक्स्ट में जाएंगे, इसमें हम 7 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब यहीं पर एक चेन बनाएंगे और जो पहला डबल क्रोशिया बनाया है उसके हम ऊपर वाले लूप को उठाएंगे इस तरीके से और इसको इस तरीके से निकाल देंगे। इसको बंद करके यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट लूप में जाएंगे इस वाले में, फिर इस वाले में भी हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसमें हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाकर जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था उसका ऊपर वाला हमें ये पार्ट उठाना है इस तरीके से और इसको इस तरीके से हम निकाल देंगे। इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर इसमें 3 चेन बनाएंगे। फिर नेक्स्ट वाले लूप में जाएंगे। इसी तरीके से हम ये कंप्लीट करेंगे पूरा। इस तरीके से हमें ये पफ बनाने हैं। ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसमें यहाँ पर 3 की चेन बना ली है। अब मैं इसमें जहाँ पर हमने 3 की चेन बनाई थी इस वाले में, इसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं इस धागे को यहीं पर छोड़ दूँगी। ये आप देख सकते हो मेरे सारे में पफ बना लिए हैं मैंने और पफ बन चुके हैं। अब मैं बैंगनी कलर से काम करूँगी इस तरीके से। बैंगनी धागे को आगे की तरफ हम लेंगे। अब हमें जो काम करना है वो इसमें काम करना है, इसमें। अब यहाँ पर हम पहले इस तरीके से चेन बना लेंगे। अब जो हम चेन बनाएंगे, अब यहाँ पर हम टोटल 6 चेन बनाएंगे जैसे पहले बना रहे थे। 3 हमने बना ली हैं, 3 हमने अब बनाई हैं। अब यहीं पर सेम जहाँ पर हमने ये स्लिप स्टिच से जॉइंट किया था उसी में हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे हम पहले बना रहे थे अब हमें वैसे ही बनाना है, वी स्टिच बनानी है, पर अब हमें इसमें बनाना है इस वाले लूप में। इस तरीके से यहाँ से उठाएंगे ऐसे और इस धागे को इधर ही निकाल देंगे और जो ये हमने चेन बनाई थी ये इसके अंदर लेके इस तरीके से और यहाँ पर 3 की चेन बनाएंगे इस तरीके से और सेम जगह हम डबल क्रोशिया। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा वी स्टिच, हमें ये कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ पर 3 की चेन बनाऊंगी और सेम जगह जहाँ पर हमने डबल क्रोशिया बनाया है सेम जगह मैं डबल क्रोशिया बना दूँगी। ये इस तरीके से वी लूप अब बन जाएंगे और ये हमें जितना भी काम करना है इसके अंदर करना है। 1 डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर आएंगे 1 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इस तरीके से ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। अब हम लास्ट में आ चुके हैं। यहाँ भी मैंने बना लिया। जहाँ पर मैंने 3 की चेन बनाई थी उसमें ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी इधर इस तरीके से। अब हम यहाँ पर इस वाइट धागे से काम करूँगी। यहाँ पर ये हमने वाइट कलर से अब स्टार्ट करेंगे काम। ये कलर बंद कर दिया है, इस कलर का काम हो चुका है हमारा। अब हम बाद में लगाएंगे। अब यहाँ पर हमें इसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर लेंगे और इसे हम डबल क्रोशिया की हाइट का बना लेंगे। अब इसमें हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 5 6। अब ये हमारे 6 डबल क्रोशिया हो गए। एक हमारी ये चेन थी जो हमने चेन बनाई थी और 1 2 3 4 5 6। अब बीच में हम इसमें 2 की चेन बनाएंगे। फिर इसी में सेम जगह हम 6 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 2 3 4 5 और ये 6। अब नेक्स्ट लूप में हम जाएंगे इसमें, इस वाली वी स्टिच में जाके सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। फिर आगे से मैं दिखाती हूँ आपको। फिर हमें इस वाले वी स्टिच में बनाना है। वी स्टिच में बनाकर फिर इसमें 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। 1 2 3 4 5 और ये 6 डबल क्रोशिया बना। ये वाला राउंड मैं इसी तरीके से कंप्लीट करूँगी। अब जैसे कि मैं आपको दोबारा बताती हूँ, यहाँ पर मैंने 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर 2 चेन बनाए, फिर 6 डबल क्रोशिया बनाए, फिर नेक्स्ट वी स्टिच में मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया है, फिर नेक्स्ट इस
वे स्टेज में मैं 6 डबल क्रोशिया 2 चेन 6 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो इसी तरीके से मैं ये पूरा राउंड कंप्लीट करूंगी और आपको दिखाती हूँ मैं कंप्लीट करके। मैं ये लास्ट में आ गई और यहाँ पर मैंने जो 2 की चेन बनाई थी और सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें मैं स्लिप स्टिच से जॉइंट कर दूँगी। अब मैं इसको यहीं पर कट कर दूँगी धागे को। ये मेरा वाइट से काम हो चुका है इस तरीके से। अब मैं यहाँ पर इस वाले धागे से काम करूँगी। स्टार्ट अगर आप जैसे करो, आपका धागा यहाँ हो या यहाँ से जॉइंट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर इस तरीके से धागा लपेटोगे और इस तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाओगे। हर चेन में हमें इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया बनाने का, इस तरीके से। ये वाइट धागा हम साथ में लेंगे। अब हम यहाँ पर टॉप पे आ गए हैं जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी। यहाँ पे हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, 2 और ये 3। अब इस वाले लूप में बनाएंगे हम एक हाफ डबल क्रोशिया, एक इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, एक इसमें बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। हमें 6 के ऊपर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं और टॉप पे हम यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर हमने सब में बना लिया है। 6 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर बीच में सेंटर में 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाए हैं, फिर 6 के ऊपर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। अब यहाँ पर जो हमने सिंगल क्रोशिया करा था, इसमें हमें जाकर यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लेना है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे इस वाले में जाके हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया हम बना देंगे। ये हम सिंगल क्रोशिया स्लिप स्टिच बना देंगे। अब नेक्स्ट में जाएंगे इस तरीके से, यहाँ पर हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से। तो मैं इसी तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी। 6 के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, फिर जहाँ पर हमने 2 की चेन बनाई थी वहाँ पर हम 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 6 के ऊपर हाफ डबल क्रोशिया, और जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच से जॉइंट करेंगे। इसी तरीके से ये मैं पूरा राउंड कंप्लीट करूँगी और आपको दिखाऊँगी कि हमारा फाइनल ड्रेस का लुक किस तरीके से आ रहा है। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ कंप्लीट करके इस तरीके से, और फिर यहाँ पर जाकर हम इसे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे। ड्रेस का फाइनल लुक ये आया है बनके। जैसे मैंने आपको बताया है इसी तरीके से आप बनाओगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस बनके तैयार होगी आपकी। अब मैं इसके चोले की आउटलाइन आपको करके दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। ये मेरी ड्रेस का फाइनल लुक है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर बनकर तैयार हुई है। ये ड्रेस आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताना। और ये आप सभी साइज़ में बना सकते हो। मैंने जैसे कि आपको बताया था, ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाई है ये वाली ड्रेस, और इसी में आपको मैंने 2 नंबर में भी बनाकर दिखाई है। ये 2 को भी आएगी और 3 को भी आएगी। और आप इसका राउंड और भी बड़ा करना चाहते हो तो आप इसमें भी बढ़ा सकते हो और इसमें भी बढ़ा सकते हो। आप ये आप किसी भी साइज़ में बना सकते हो। अगर आपको बड़ी ड्रेस बनानी है तो आप इसमें ये वाले राउंड बढ़ा लेना। अगर आपको छोटी ड्रेस और इससे भी छोटी बनानी है तो इसमें आप 1 राउंड ही बनाना, फिर आपका ये फाइनल लुक आएगा। फिर चलते हैं हम। राधे राधे सभी को।